बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एकेडमी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत से दिल लगा कर पढ़ रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यू है यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 1.5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस की वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था और आज जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे इसके 1, 2 एंड 3 बहुत ज़्यादा इजी थे, बहुत सिंपल थे और बहुत ही उसमें कोई इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। बहुत छोटे छोटे से उसके आंसर थे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और इसके साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ करे, आपकी हेल्प हुआ करे वीडियो से, सो वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट z, और z के ऊपर डबल बार्स हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जब हम डबल बार लेंगे, मतलब 2 बार जब हम इसका कंजुगेट लेंगे, ठीक है। डबल बार्स का मतलब पता है ना आप लोगों को, आई होप के याद होगा, मैंने अपनी प्रीवियस की वीडियो में बताया था। डबल बार्स का मतलब होता है कि आपने 2 बार कंजुगेट लेना है, ठीक है। अगर सिंगल बार है तो आपने 1 बार कॉन्जुगेट लेना है, और अगर डबल बार है तो आपने 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। सो यहाँ पर डबल बार्स दी हुई है आपको, इसका मतलब ये है कि आपने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है, और आंसर जो है आपका वो बिल्कुल इसके सेम आना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका आंसर बिल्कुल इसी के सेम आना चाहिए डबल कॉन्जुगेट के बाद, ठीक है। दोनों आंसर्स इक्वल आनी चाहिए। सो इसे कर लेते हैं, काफी ज्यादा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम कर रहे हैं पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 आप लोगों को क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 7, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन फिर है आपके पास प्लस, फिर से ब्रैकेट, और इसमें है आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और इसके साथ है आयोटा। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। 2 बार कॉन्जुगेट लेना है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, z से। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे z इज इक्वल्स टू, और ये पूरा, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल होता है z के, इसे हम z से डिनोट करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10, और ये आयोटा, ठीक है। ये है आपके पास z। अब आपका जो z, जो हम इसका डबल कॉन्जुगेट लेंगे, उसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इस z के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, फर्स्ट कॉन्जुगेट लेंगे हम इसका, यहां पर लिखेंगे आप फर्स्ट कॉन्जुगेट, ठीक है। फर्स्ट कॉन्जुगेट, जब हमने इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस जो प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और इस z के ऊपर क्या आ जाएगी, 1 बार आ जाएगी, ठीक है। z इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7, देन ब्रैकेट, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और फिर से ब्रैकेट, फिर 9 डिवाइडेड बाय 10, और ये क्या आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमने इसका लेना है सेकंड कॉन्जुगेट, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, हमें डबल कॉन्जुगेट लेने को कहा गया है, ठीक है। सो इसका सेकंड कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है सेकंड कॉन्जुगेट, ठीक है जी।
ये सेकंड कॉन्जुगेट आ गया। अब हम जो सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे वो इसका नहीं लेंगे, हम सेकंड कॉन्जुगेट इसका लेंगे, ठीक है। आपने दोबारा से इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना है क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट कॉन्जुगेट आया है हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा, z के ऊपर डबल बार्स आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम दूसरी बार कॉन्जुगेट ले रहे हैं। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 7। ये जो माइनस का साइन है आपके पास, ये किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में, ठीक है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस का होता है तो वो आपके पास प्लस का हो जाता है, और अगर प्लस का होता है तो वो आपके पास माइनस का हो जाता है, ठीक है। सो ये माइनस का साइन था, यहाँ आकर प्लस का हो गया। 9 डिवाइडेड बाय 10 और ये आयोटा, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स आप जो है वो देख सकते हैं कि हमारा जो z था वो मतलब कि ये, ठीक है, ये और z के ऊपर जो डबल बार्स आ गई हैं हमारी कॉन्जुगेट लेने के बाद, ये वाली वैल्यू दोनों हमारे पास सेम है। इट मीन्स कि हमने ठीक किया है। और z यहाँ लिख देना है आपने, z इज इक्वल्स टू z बार इज इक्वल्स टू z, ठीक है जी। ये है आपका आंसर, यहाँ प्रूव्ड लिखते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा आराम से और डिटेल से समझाऊँ आपको, और इसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, इजी से समझ में आने वाली चीज़ है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे जब हम इसके और पार्ट्स करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, सो इसे रिमूव कर देते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। जिस तरीके से हमने पार्ट 1 किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका पार्ट 2 करेंगे। आप लोगों ने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ब्रैकेट और माइनस 9 डिवाइडेड बाय 11, उसके बाद है ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन है आपके पास, फिर है ब्रैकेट, फिर है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी, और इसके साथ है आयोटा। सो स्टूडेंट्स ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर लिख लें सॉल्यूशन, और ये हमारे पास इक्वल है z के। z इज इक्वल्स टू माइनस का 9 और डिवाइडेड बाय 11, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। हमने क्या करना है, हमने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है। पहले फर्स्ट कॉन्जुगेट लेंगे हम इसका, फिर फर्स्ट कॉन्जुगेट का हम सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, सो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट कॉन्जुगेट, फर्स्ट कॉन्जुगेट, यहाँ पर आएगी z के ऊपर एक बार, क्योंकि हम इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट ले रहे हैं सो इसलिए 1 बार आएगी, और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 9 डिवाइडेड बाय 11। ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और फिर ये 10 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा आयोटा। सो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसी का सेकंड कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना है आपने दूसरी बार आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, सेकंड कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखना है आपने सेकंड कॉन्जुगेट, और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट है इसका हमने सेकंड कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पर z के ऊपर एक बार और दूसरी बार लेना है तो एक और बार। ठीक है, इसके बाद यहाँ आएगा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 11 ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, और ये 10 डिवाइडेड बाय 9 और इसके साथ आपका आयोटा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो z डबल बार है और z ये दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पर लिख दें कि z डबल बार्स इज इक्वल्स टू z, प्रूव्ड।
ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो यहाँ पर उतार लेते हैं। हमें दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे इक्वल लेना है z के, क्योंकि z के इक्वल होता है। सो z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा। और अब हम इसका लिखेंगे फर्स्ट कॉन्जुगेट, ठीक है। सो यहां लिखेंगे फर्स्ट कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, z के ऊपर एक बार आ जाएगी और इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो माइनस का साइन है ये आपका चेंज हो जाएगा प्लस में, और आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। इसके बाद आपने इसी का सेकंड कॉन्जुगेट लेना है। सो इसका सेकंड कॉन्जुगेट ले लेते हैं, सेकंड कॉन्जुगेट। सेकंड कॉन्जुगेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ले लेते हैं। यहाँ पे आपको इसलिए जो है वो नजर आएगा, सेकंड कॉन्जुगेट। सेकंड कॉन्जुगेट में क्या होगा, ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर z के ऊपर डबल बार्स आ जाएंगी, 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा आपका माइनस में, और ये 3 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे आपके पास। देखें आप, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा और 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा। सो यहाँ लिख देते हैं z डबल बार्स इज इक्वल्स टू z, प्रूव्ड। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा। आई होप कि अब तक आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपने करना क्या है, ठीक है। डबल कॉन्जुगेट किस तरीके से लेना है आपने। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू के इक्वल लेना है z के, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब जो हमारा डबल कॉन्जुगेट है वो यही आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे फर्स्ट कॉन्जुगेट। फर्स्ट कॉन्जुगेट हम इसका लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z के ऊपर हमारे पास आ जाएगी एक बार और इज इक्वल्स टू 2। ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा, ठीक है। फिर जब हम इसका सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर z के ऊपर डबल बार्स आएंगी, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 2। ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये z डबल बार्स और z ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं z डबल बार्स इज इक्वल्स टू z। आई होप कि नजर आ रहा होगा आप लोगों को। और ये है आपका आंसर, मतलब प्रूव्ड हो गया। ये यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है जी, अब जो है इसका 5 पार्ट यहीं पर कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 2 माइनस का 3 और यहाँ पर ब्रैकेट, फिर है आपके पास माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद
z के इक्वल ले लेंगे इसे, z इज इक्वल्स टू -2 -3 -10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, फर्स्ट कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, z के ऊपर एक बार आ जाएगी इज इक्वल्स टू -2, ये जो माइनस का साइन है ये चेंज हो जाएगा प्लस में 3, और आपके पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 9, और ये आपका आयोटा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट हो गया। अब इसके बाद हम इसका सेकंड कॉन्जुगेट लेते हैं। सेकंड कॉन्जुगेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, z के ऊपर डबल बार्स आ जाएंगी क्योंकि हमने 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया है, और ये -2, ये जो प्लस का 3 है ये चेंज हो जाएगा -3 में, और ये आपके पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 9, और ये आयोटा। सो स्टूडेंट्स ये z डबल बार्स और z दोनों हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए, इक्वल आ गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, z डबल बार्स इज इक्वल्स टू z, ठीक है। ये आपका हो गया प्रूव्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और अब हम इसका कर लेते हैं लास्ट पार्ट और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास 6। हमें क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3 आयोटा y, ठीक है। आपने सबसे पहले वही करना है, सॉल्यूशन लिखना है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं पीछे से, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल लेना है। z इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 आयोटा y। उसके बाद आपने इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट लेना है, फर्स्ट कॉन्जुगेट। फर्स्ट कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा, z के ऊपर एक बार आ जाएगी और इज इक्वल्स टू 4x माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ -3 आयोटा y, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। और सेकंड कॉन्जुगेट जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा z के ऊपर डबल बार्स इज इक्वल्स टू 4x, और ये जो माइनस का साइन है ये चेंज हो जाएगा प्लस में 3 आयोटा y। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ गई है, z और z डबल बार्स। तो यहाँ क्या लिख देंगे, z डबल बार्स इज इक्वल्स टू z, प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया है हमारे पास। और ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इसका कंप्लीट होता है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसे रिमूव करते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5, रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन, आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल x और y की, और जबकि आपके पास यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, इनमें से आपको वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल, ठीक है। सो कर लेते हैं अपना पार्ट 1 यहाँ पर उतारते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 आप लोगों को क्या दिया हुआ है, x प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है जी। ये आपका है क्वेश्चन। आपने इसमें से क्या करना है, x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि a प्लस आयोटा b इक्वल होता है c प्लस आयोटा d के, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b हमारे पास इक्वल होता है c प्लस आयोटा d के, ठीक है जी।
और ए हमारे पास इक्वल होता है सी के एंड बी इक्वल होता है हमारे पास डी के। ठीक है, सो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है और हर पार्ट में इसे उतार लेंगे। सो इस तरीके से आपको क्या क्या हो जाएगा, इसका याद भी हो जाएगा और इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें ए बी और सी और डी को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी को अलग से करके यहाँ पर लिख लेते हैं। इसे थोड़ा सा यहाँ साइड पे लिख देती हूँ मैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो है ये साइड पे लिख लिया ताकि ये हमारे पास सामने रहे और हम इसके सारे पार्ट्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे देखते हुए आपने इसके सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से ए बी और सी और डी को अलग करके यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, ए आ गया। उसके बाद हमारे पास बी है वाई, वाई आयोटा। उसके बाद आपके पास जो सी की वैल्यू है वो है -5। ठीक है, आपके पास फिर जो डी की वैल्यू है यहाँ पर लिखते हैं, डी की वैल्यू आपके पास है 5 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये वैल्यूज आपके पास आ गई, आपने सिंपल इन वैल्यूज को जो है इसमें पुट करना है। ठीक है, इसमें पुट करना है आपने, क्योंकि इस फॉर्म में तो आपको दिया हुआ है, आपने इसमें पुट करना है। ठीक है, ए को इक्वल ले लेना है आपने किसके, सी के, और बी को इक्वल ले लेना है ए डी के। ठीक है, तो ए को इक्वल लेते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स, एक्स इक्वल आ जाएगा किसके, सी के, तो क्या आ जाएगी -5। ठीक है, और हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, वाई आयोटा, ये किसकी इक्वल आ जाएगी हमारे पास, डी के, और डी की वैल्यू है हमारे पास 5 आयोटा। सो यहाँ लिख देते हैं 5 आयोटा। यहाँ पे x की वैल्यू तो आपके पास आ गई है जो कि -5 है। ठीक है, y में आपने क्या करना है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5। यही कहा था हमसे कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आ गई है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था आपका, आपने कुछ करना नहीं पड़ा आपको, इसमें आपके पास खुद से वैल्यू आ गई सामने। ठीक है, सो अब इसका जो है सेकंड पार्ट कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो फिर अब जब इसके आगे दूसरे पार्ट्स करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका अपना सेकंड पार्ट उतार लेते हैं यहाँ पर, और सेकंड पार्ट आप लोगों को दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 9, फिर है प्लस 9 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, आपने इसे ही फॉलो करना है, इसको देखते हुए ही आपने इक्वेशन सॉल्व करना है। आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, ये आपको दिया हुआ है, आपने इसमें पुट करना है। a इज इक्वल्स टू c, b इज इक्वल्स टू d। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद a b c d को यहाँ पर अलग करके लिख लेंगे। हमारे पास a की क्या वैल्यू है, x का स्क्वायर, b है हमारे पास आयोटा y का स्क्वायर, c है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 9 और d है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 25 और आयोटा। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, a इज इक्वल्स टू c, देन b इज इक्वल्स टू d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वल ले लेते हैं c के, c की वैल्यू है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, उसके बाद b की क्या वैल्यू है हमारे पास, आयोटा y स्क्वायर, इसे इक्वल ले लेते हैं d के।
टी की वैल्यू है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 25 और आयोटा। सो स्टूडेंट्स, इसे जो है हमें सिर्फ x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें स्क्वायर नहीं लेना है। सो इस स्क्वायर को हम ख़त्म करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इससे क्या होगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास सिंपल x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, यहाँ पर भी रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, और x का स्क्वायर इस साइड पर भी। ठीक है, इसको रूट में कर देते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 9। और इस साइड पे भी सेम यही काम करेंगे, y का स्क्वायर और इसके साथ आयोटा इज इक्वल्स टू, इसे भी रूट में कर देते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। ठीक है, सो यहाँ पर आयोटा से आयोटा कैंसिल करें, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, सो यहाँ क्या बच गया, x। हमारे पास 16 का रूट क्या होता है, 4। ठीक है, 4 4 से 16 होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। 9 का क्या होता है, 3। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास y बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। सो हमारे पास y बच गया सिंपल, और यहाँ पर इस साइड पर 9 का रूट ले लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। आई होप कि नजर आ रहा होगा आप लोगों को। 9 का रूट ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 25 का रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ गई हैं हमारे पास, और ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। इसे बुक से मैच कर लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, और अब इसे रिमूव करके आगे करते हैं इसका पार्ट जो है वो 3। ठीक है, जी, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका अब 3 है पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। हमें क्या दिया हुआ है, y का स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय 3 और आयोटा है इसके साथ, फिर इज इक्वल्स टू 121 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 और इसके साथ आयोटा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद a b c d की वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पर a हमें क्या दिया हुआ है, y का स्क्वायर। ठीक है, b है हमारे पास x डिवाइडेड बाय 3 का, x डिवाइडेड बाय 3 और आयोटा। ठीक है, फिर c है हमारे पास 121, उसके बाद d है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 5 और इसके साथ आयोटा। सो हम पुट कर देंगे a इज इक्वल्स टू c और b इज इक्वल्स टू d। a की वैल्यू क्या है आपके पास, y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा c के, तो c क्या है हमारे पास 121। ठीक है, उसके बाद है b की वैल्यू, b की वैल्यू आपके पास क्या है, x डिवाइडेड बाय 3 आयोटा, और d की वैल्यू आपके पास क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पर। ठीक है, ठीक है जी। सो यहाँ पर हम रूट ले लेते हैं, इस पर भी और इस पर भी। ठीक है, जब एक साइड पे रूट लेते हैं तो दूसरे साइड पर भी लाजमी लेते हैं। सो ये रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ y, और इज इक्वल्स टू 121 का रूट। आई होप कि आप सबको पता होगा, रूट्स जो है याद कर लें आप सब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। मतलब आप 2 से लेके
11 12 तक के रूट्स आपको याद होने चाहिए लाजमी, ठीक है। तो हमारे पास 121 किसका रूट होता है, 11 का होता है। 11 11 से हमारे पास क्या आता है 121। सो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 11, ठीक है। जब हमने 121 का रूट लिया तो हमारे पास 11 आ जाता है। सो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास ये माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस ऐड कर लें, ये जो है -9 डिवाइडेड बाय 5 है। सो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आयोटा से आयोटा कैंसिल कर देते हैं। आयोटा हमारे पास खत्म हो गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ पर अकेला करना है, ठीक है। x के पास जो भी वैल्यू है उसको हम दूसरे साइड पर लेके जाएंगे ताकि हमारे पास x अकेला हो जाए और उसकी वैल्यू ईजिली हमारे पास आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर x को अकेला कर देते हैं और x के पास क्या था, डिवाइड हो रहा था 3। सो 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, जब इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात सबको पता होगी कि जब भी कोई चीज़ एक साइड पर डिवाइड होती है तो वो दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होती है। सो ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब हम यहाँ लेकर आए इसे तो ये मल्टीप्लाई हो गया -9 डिवाइडेड बाय 5 के साथ। सो स्टूडेंट्स यहाँ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए आसानी से। x -9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और माइनस का आएगा -27 और नीचे जो 5 है वही आएगा। सो ये आपकी आ गई x की वैल्यू, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया था, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। आई होप कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आइए इसको बुक से मैच करते हैं, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू है हमारे पास 11 और x की वैल्यू है हमारे पास -27 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। सो अब जो है इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी से और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 4, उसे यहाँ पर उतार लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देख के उतारा करें, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो फिर आपका आंसर गलत ही आता है और इतनी मेहनत करने के बाद फिर जब आंसर गलत आए तो फिर अच्छा नहीं लगता। √5 डिवाइडेड बाय 3, फिर है x आपके पास, उसके बाद है माइनस, फिर 3 डिवाइडेड बाय √2 और इसके बाद है y आयोटा, फिर है इज इक्वल्स टू 6√3 डिवाइडेड बाय √2, उसके बाद है प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 9 और ये आयोटा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, मैच कर लेते हैं इसे एक बार। √5 डिवाइडेड बाय 3x, फिर -3 डिवाइडेड बाय √2, फिर y आयोटा, फिर इज इक्वल्स टू 6√3 डिवाइडेड बाय √2, फिर प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और आयोटा। सो स्टूडेंट्स जी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू है √5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और इसके साथ है x। b है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय √2 और y आयोटा, ठीक है। फिर c है हमारे पास, c इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 6√3 डिवाइडेड बाय √2। उसके बाद है d हमारे पास, d की वैल्यू है 2√2 और डिवाइडेड बाय 9 और इसके साथ है आपका आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई a, b, c एंड d की वैल्यू, ठीक है। आपने क्या करना है, a को इक्वल लेना है c के और b को इक्वल लेना है d के, ठीक है। कर लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू
√5 है और डिवाइडेड बाय 3 है x है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं √5 डिवाइडेड बाय 3 और इसके साथ है हमारे पास x। ठीक है, a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है c। सो c की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय 3 √2। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, b को इक्वल लेना है d के। सो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय √2 और y आयोटा। ठीक है, इक्वल आ जाएगा किसके, d के। तो d की वैल्यू क्या है 2 √2 डिवाइडेड बाय 9 और ये आयोटा। सो स्टूडेंट्स इतना हो गया है। इसके बाद जो है हम इसे रिमूव कर देते हैं या फिर इसके नीचे ही कर लेते हैं, जगह है सो इसके नीचे ही कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे देखने में। यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। सो x को अकेला करेंगे और x के पास जो भी वैल्यूज हैं उन्हें यहाँ लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रही है सो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है आपने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू √5 को डिवाइड करवाएंगे √2 से, मल्टीप्लाई करवाएंगे सॉरी। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और √3। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड बाय √5 मल्टीप्लाई हो गया √2 से करना है आपने। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से भी यही करेंगे हम। ये आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा को खत्म कर देंगे और इसके बाद जो -3 √2 है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ और ये √2 मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ। ठीक है, सो लिख लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ये √2 यहाँ चले जाएगा। सो ये 2 ये वाला और ये √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जो है हम रिमूव करते हैं ऊपर का। ठीक है, ऊपर का मैं रिमूव कर देती हूँ और इसके आगे से मैं ऊपर से कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 के साथ। 3 6 का क्या होता है हमारे पास 18, 3 6 18 आ गया, √3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इससे कुछ नहीं करना है आपने। इसके बाद डिवाइडेड बाय ये √5 और √2 दोनों रूट्स में है, तो हम क्या करेंगे इन्हें एक रूट में लिख देते हैं। ठीक है, एक रूट बना के और इसके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज को लिख देते हैं, क्योंकि दोनों ही रूट में है सो एक रूट में लिख सकते हैं हम। ठीक है, दोनों वैल्यूज रूट में आ गई। उसके बाद इस साइड पे हमने क्या करना है, यहाँ पर भी ये दिखा है ये √2 और ये √2 दोनों रूट में है, तो हम इन्हें एक रूट में कर देते हैं। ठीक है, ये 2 बाहर रहेगा और ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास 2 और 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या करना है आपने, -3 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या हो जाता है 3 9 27। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस का। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसे और सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, बस ये लास्ट स्टेप है इसका। 18 √3। ठीक है, और 5 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रूट में। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये देखें 2 है तो हम जैसे कि आपने पीछे पावर्स पढ़ी थी, तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम इसको इस कंडीशन में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर
ऐसे लिखें या वैसे लिखें एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका रूट कैंसिल करना है, रूट ख़त्म करना है। सो रूट को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लाना पड़ेगा, और स्क्वायर लाने के लिए हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 की पावर 2। और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 27। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने y नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मैं y लिख देती हूँ। और माइनस का 27, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की तो हमारी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू यही आएगी हमारे पास, इससे आगे हमने इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। y की वैल्यू को थोड़ा सा और हमें सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और नीचे हमारे पास माइनस का 27 रहेगा। इसके बाद 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 27। सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी y की वैल्यू और ये है आपकी x की वैल्यू। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करते हैं, बुक से इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आई होप कि ठीक होगा, ठीक है। फिर भी जो है इसे मैच कर लेते हैं बुक से, ताकि कंफर्म हो जाए। सो हमारे पास जो है वो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। बस ये जो हमने माइनस का 27 लिख दिया, यहाँ प्लस का 27 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 9 है, तो साइन भी 9 का ही आएगा। ये हमसे कि हमने माइनस का साइन लगा दिया था, जबकि यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 9 का है, तो 9 का ही साइन लगेगा, इसलिए हम प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो वीडियो, या आपकी हेल्प हुई इस वीडियो से, सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अपनी कीमती दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।